नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग। तो पत्रों की महत्ता आप सभी को पता चल चुकी है कि पत्र कितने ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए। जब भी हमें अपनी कोई बात किसी के सामने रखनी होती है, किसी से कोई बात कहनी होती है, अपने मन के भाव, अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, तो हम अपने अलग अलग तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा के अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग जब होता है तो उसमें हम ज्यादातर जो पत्र, एसएमएस, ईमेल आदि जो हम भेजते हैं वो सारे आपके लिखित भाषा में आते हैं। तो हमने यहाँ पर पत्र लेखन पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। तो यहाँ पर मैंने पत्रों के प्रकार आप लोगों को बताए थे, जिसमें मैंने आपको पत्रों के 2 प्रकार बताए थे मुख्य रूप से। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर किया था और आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया है कि क्या होते हैं औपचारिक पत्र और क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो ये सब चीजें आपने यहाँ पर नोट डाउन की है। औपचारिक पत्र यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, यानी कि जिनके साथ हमारे कोई भी इस तरह के व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें जब हम पत्र लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और दूसरा, यहाँ पर औपचारिक पत्रों के भी मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए थे कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 मुख्य भाग बताए थे मैंने, जैसे प्रार्थना पत्र हो गया, व्यवसायिक पत्र हो गया या कार्यालयी पत्र हो गया। ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। ये सब आपने नोट डाउन किया है लास्ट सेशन में। ये यहाँ पर रिवाइज में आप लोगों को करवा रही हूँ, ये आपने लास्ट सेशन में नोट डाउन किया है और मैंने आप लोगों को घर से पढ़कर भी आने के लिए कहा था ये सारी चीजें कि क्या होते हैं पत्र, पत्रों के प्रकार। बहुत ज्यादा जरूरी है पत्रों के प्रकार और उन दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर जानना कि क्या होता है आपका औपचारिक और क्या होता है अनौपचारिक। तो दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया था अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले, यानी कि जब भी आप कोई लेटर अपनी फैमिली को लिखते हैं, यानी कि अपने एक तरह से अनौपचारिक पत्रों को आप निजी पत्र भी कह सकते हैं, यानी कि आप एक तरह से अपने फैमिली को भेजते हैं, अपनी परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को ये पत्र भेजते हैं, तो ये होते हैं आपके अनौपचारिक लेटर्स यानी कि इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी आपने ये पढ़े हैं लेटर राइटिंग और हिंदी में भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पत्रों के प्रकार सबसे पहले पढ़े और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें, यानी कि पत्र लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पंक्तियां मैंने आप लोगों को लिखवाई थी वो सभी आपने नोट डाउन की है और घर पर भी आपको रिवाइज करने के लिए मैंने कहा था। सभी ने ये नोट डाउन की है? यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हैं ये सबने नोट डाउन की है? पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें ये सबने नोट डाउन किए हैं? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। ये सबने नोट डाउन किया है यहाँ पर? यस, नोट डाउन किया है सभी बच्चों ने, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो जरूरी बातें थी वो कुछ इस प्रकार से थी, जैसे पत्र में बात संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से लिखी गई हो, यानी कि जब भी आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपको बात बहुत ही कम शब्दों में, संक्षिप्त का अर्थ होता है कि जितना आपने सोचा है कि पत्र आपका 1 पेज का होगा या 2 पेज का होगा,
आप इतना सोच रहे हैं अपने मन में, तो वो सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। आपने संक्षिप्त में, यानी कि जितने भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जितने भी भाव आपके अंदर आ रहे हैं, उनको आपने संक्षिप्त में लिखना है और प्रभावशाली ढंग से आपने लिखना है। यानी कि इस तरह से लिखना है कि पढ़ने वाले पर उसका इफेक्ट पड़े, प्रभाव पड़े। अगला है यहाँ पर पत्र में बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। तो जब हम पत्र लिखते हैं, हम इधर से लिखना आरंभ करते हैं पत्र को। और यहाँ पर बताया है सबसे पहले प्रेक्षक का पूरा पता व दिनांक, यानी कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रेक्षक यानी कि आपको, जो आप पत्र जिसको लिख रहे हैं, उसका पूरा पता और दिनांक आपसे वहां पर लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन और अभिवादन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ये आपके एक पत्र की। यानी कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई थी कि संबोधन क्या होता है कि किस तरह से आप बुला रहे हैं, और अभिवादन क्या होता है कि किस तरह से आप उनका अभिवादन यानी कि स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ जरूरी चीजें बताई थी कि अगर आप अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, या अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, या अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो सबके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, उनके अनुकूल, अनुकूल यानी कि उन्हीं के हिसाब से आप संबोधन शब्द लिखेंगे और उन्हीं के हिसाब से आप उनका अभिवादन लिखेंगे। अगर आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबोधन में लिखेंगे पूज्य पिताजी। ठीक है, पूज्य पिताजी आप संबोधन में लिखेंगे, और अभिवादन में लिखेंगे सादर प्रणाम। ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप मित्र को लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे सप्रेम। ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, जो भी आप संबोधन लिखेंगे, जो भी आप अभिवादन लिखेंगे, वो क्या करेंगे, आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे उसके, जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, उसके अनुसार संबोधन या अभिवादन शब्द आप वहां पर लिखेंगे। अब देखिए आगे मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने कहाँ पर संबोधन किसके लिए किस तरह का लिखना है। ठीक है। तो पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। फिर से वो पंक्ति है, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखी गई है कि पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें कि आपके मन में आ रही हैं और आपने लिख दी, तो बहुत ज्यादा अनावश्यक विस्तार आपके पत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि पत्र आपका एक सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। यानी कि सरल भाषा में स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी बात ऐसी नहीं कि घुमा फिरा के लिखी गई हो, और खास तौर पर विषयानुकूल, यानी कि जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, उसके अनुकूल उसमें बातें सारी लिखी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है नंबर 6, पत्र लिखने के बाद उसे एक बार स्वयं अवश्य पढ़ लें। यानी कि पत्र लिखने के बाद आपने स्वयं उस पत्र को एक बार पढ़ना है, ताकि आप ये जान सके कि पत्र लिखने का आपका ये उद्देश्य, यानी कि जिस रीजन से, क्योंकि पत्र, जैसे मैं कह रही हूँ कि कई बार होता है कि हम पत्र लिखना है और बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, और हम लिखते 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 अपने मेन टॉपिक से थोड़ा सा भटक जाते हैं। यानी कि जो हम लिखना चाह रहे हैं वो हम नहीं लिख पाते हैं लिखते लिखते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पढ़ लेना है पत्र को, देखना है कि जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं वो बात वहां पर कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है, यानी कि आपके पत्र लेखन का उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है पत्र के अंग या भाग। यहाँ से आगे आप लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक सभी ने नोट डाउन किया है अपनी कॉपी में, इस तरह से हैंड रेस करेंगे। यहाँ तक सबने नोट डाउन किया है? यस। तो अब इसके आगे से बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे। पत्र के अंग, यानी कि पत्र के भाग कौन कौन से हैं, पत्र के अंग कौन कौन से हैं, यानी कि क्या क्या चीजें एक पत्र में होनी चाहिए, एक अच्छे पत्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे स्थान और तिथि, स्थान और तिथि।
पत्र में हेडिंग डालेंगे स्थान और तिथि, ठीक है, उसके आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर, और देखिए जब आप, अभी मैं यहाँ पर आपको पत्र दिखाऊंगी कि कैसे आप लिखते हैं, कैसे आप उसमें सारी चीजें लिखेंगे, तो एक प्रारूप हम यहाँ पर देंगे पत्र का। तो पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, स्थान और तिथि की बात की गई है, तो पत्र भेजने वाले का पता तथा पत्र लिखने की तिथि तथा पत्र लिखने की तिथि अर्थात दिनांक, डेट लिखनी है आपको, ठीक है। पत्र में दाईं ओर सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता और पत्र लिखने की तिथि होती है, ठीक है। नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। अगला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे संबोधन। संबोधन मैंने अभी भी आपको बताया था कि किस तरह से हमें संबोधित करना है, ठीक है। संबोधन, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर, पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है, ठीक है। संबोधन शब्द लिखा जाता है, और कैसे लिखा जाता है, उसके लिए क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, उसके लिए ध्यान रखिएगा, उसके लिए संबंध विशेष, यानी कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, संबंध विशेष, क्योंकि संबोधन, अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया था, संबोधन आपका किसके अनुकूल होना चाहिए, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके अनुकूल। तो संबंध विशेष या आयु अथवा पद, आयु अथवा पद, यानी कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, आयु अथवा पद के अनुसार, आयु अथवा पद के अनुसार संबोधन लिखा जाता है। संबोधन लिखा जाता है, ठीक है। पत्र के प्रारंभ में बाईं ओर संबोधन शब्द लिखा जाता है, और ये संबोधन शब्द कैसे लिखा जाता है, संबंध विशेष के आधार पर, आयु अथवा पद के हिसाब से, अलग अलग तरह से देखकर आपने यहाँ पर लिखना है संबोधन को, कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। अगला है यहाँ पर अभिवादन। नोट डाउन किया सभी ने? नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे, यस, वेरी गुड। नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। अभिवादन नंबर 3 आता है हमारा, अभिवादन। अब देखिए अभिवादन क्या होता है, अभिवादन कि किस तरह से हम अभिवादन करते हैं,
तो देखिए संबोधन के नीचे, संबोधन के नीचे, संबोधन के नीचे यथा योग्य, यथा योग्य क्यों लिखा मैंने? अब यथा योग्य यानी कि जैसा आपका संबोधन है उसके आधार पर आपने अभिवादन लिखना है। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। अभिवादन शब्द लिखा जाता है। संबोधन के नीचे यथा योग्य अभिवादन शब्द लिखा जाता है। और देखिए व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। आपके या एक तरह से अगर देखा जाए तो जो आपके जितने भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आपका अभिवादन नहीं होता है। यानी कि अगर आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर आपका अभिवादन शब्द नहीं होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे औपचारिक पत्रों में मैं अभिवादन क्योंकि औपचारिक पत्रों में आपके कौन कौन से पत्र आते हैं? कार्यालयी पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं। तो वो आपके नोन में नहीं है, यानी कि आप उनको नहीं जानते हो, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, तो आप उनका अभिवादन वहां पर नहीं करेंगे, केवल आप उन्हें संबोधित करेंगे। ठीक है, अगर आप नगर निगम में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे सेवा में नगर निगम अधिकारी, और फिर आप नीचे क्या करेंगे? आप नीचे उन्हें एक तरह से वहां का एड्रेस लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप महोदय, यानी कि केवल आप संबोधन शब्द लिखेंगे महोदय। ठीक है, तो देखिए औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता है। अभिवादन शब्द नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या है हमारा? मुख्य विषय या पत्र का कलेवर। मुख्य विषय या पत्र का कलेवर। अब ये क्या है? देखिए मुख्य विषय यानी कि जिस पर आप पत्र लिख रहे हैं, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, तो देखिए इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें दो चीजें आपकी आती हैं। हमने कहा मुख्य विषय या पत्र का क्लेवर। तो मुख्य विषय जब आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर जब आप लिख रहे हैं, किसी कार्यालय को लिख रहे हैं, स्कूल के लिए लिख रहे हैं या व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आप मुख्य विषय डालेंगे, यानी कि संबोधन के बाद आप नीचे डालेंगे विषय। ठीक है, अब कि आप किस विषय पर, आप वहां पर क्लियर करेंगे कि ये जो पत्र आपका नीचे लिखा गया है ये किस विषय पर है। तो जैसे आप अगर लिख रहे हैं प्रार्थना पत्र शुल्क माफी के लिए, तो आप लिखेंगे शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र। अगर आप लिख रहे हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो आप लिखेंगे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगर आपको स्कूल में एक तरह से दूसरी बार एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप लिखेंगे विद्यालय में एक तरह से विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि विद्यालय में आपका यहाँ पर नाम लिखवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसमें आप अपने पत्र में दिया गया मुख्य विषय लिखेंगे। और जो अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, तो अनौपचारिक पत्रों में आप यहाँ पर कुशल क्षेम पूछेंगे, यानी कि अपने मित्र से, अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से, नाना जी से, जिसको भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं,
वो हम किसको भेजते हैं? अनौपचारिक पत्र किसको भेजे जाते हैं? हैंड रेस करो जिसको आता है। अनौपचारिक पत्र हम किसको भेजते हैं? कोई भी अपनी कॉपी नहीं पलटेगा, बस हैंड रेस करेगा जिसको भी आता है। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र केवल नोट डाउन करने से नहीं होता है कि आप केवल नोट डाउन कर रहे हैं और आपको सब आ गया। क्या होता है औपचारिक पत्र, क्या होता है अनौपचारिक पत्र? कौन बताएगा? हैंड रेस करो फटाफट। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इस तरह से हैंड रेस करेंगे जिसको भी आता है। किसी को नहीं आता? फिर हम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं? हम नोट डाउन क्यों कर रहे हैं? अगर हमको औपचारिक और अनौपचारिक, मैं ये क्यों बता रही हूं आपको ये सारी चीजें? अगर आपको नहीं पता कि आपने पिछले पेज पर क्या लिखा है, आपने नोट डाउन किया है सभी ने? जिसने जिसने नोट डाउन किया है हैंड रेस करेंगे। जिसने नोट डाउन किया है हैंड रेस करेंगे। सब सभी ने नोट डाउन किया है और किसी को नहीं आता। यस, जीआईसी धौंड। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? औपचारिक पत्र और टॉपिक है पत्र लेखन। ठीक है, अब पत्र लेखन में हमने यहाँ पर दो तरह के पत्र पढ़े। एक आपका पढ़ा औपचारिक पत्र, एक आपका पढ़ा अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप क्लास 6 के बच्चे हैं? हाँ। तो आपने नोट डाउन किया है जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो कल हमारा सेशन हुआ था? कोई बात नहीं, चलिए आपने नोट डाउन किया है लेकिन फिर भी आप नहीं बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पूछा आप लोगों से कि क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र। केवल आपको पढ़कर बताना है, जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है उसे पढ़कर आपने बताना है। तब भी आप यहाँ पर नहीं बता पा रहे तो क्या फायदा हमारे ये सब लिखने का? कोई भी फायदा नहीं। आपको 10 बार यहाँ पर बताया जाता है कि आप जो भी लिखते हैं उसको घर पर जाकर रिवाइज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम जब उसके आगे का पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और ये किस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे। अभी देखिए हमने पूरा अच्छे से, अभी भी मैंने रिवाइज किया, जैसे हमारा सेशन स्टार्ट हुआ मैंने सारी चीजें रिवाइज की जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, तभी मैंने अपना जो आज का सेशन है उसे कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पत्र लेखन से संबंधित आवश्यक बातें, पत्र के अंग। तो पत्र के अंग यानी कि हम एक लेटर में क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमारे एक पत्र में होती है। तो सबसे पहले स्थान और तिथि, उसके बाद संबोधन, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद पत्र का मुख्य विषय। तो विषय में मैंने आपको बताया कि जब हम दो तरह के लेटर मैंने आपको बताए, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, तो जो औपचारिक पत्र होते हैं उस पर आप लिखते हैं विषय, इस तरह से आप उसमें डालते हैं विषय, और उसके बाद आप उसमें लिखते हैं जो भी जिस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको छुट्टी के लिए चाहिए तो आप लिखेंगे अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अगर आप लिखेंगे आपको फीस माफी का लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अगर आप किसी और रीजन से लिख रहे हैं तो आप वो रीजन भी आप देंगे। तो इस तरह से ये आपका आ जाता है औपचारिक पत्रों में। ठीक है, और जो दूसरा मैंने कहा पत्र का क्लेवर, यानी कि पत्र जो स्टार्ट होता है, ये होता है आपका इनफॉर्मल लेटर्स में, यानी कि अनौपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, आप शुरुआत में जहां पर विषय लिखा जाता है वहां पर आप कुशल क्षेम पूछते हैं, यानी कि आप पूछते हैं प्रिय मित्र, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर कुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप ऐसे ही लिखेंगे कि पूजनीय पिताजी, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी वहां पर कुशल से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुशल क्षेम पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप, और देखिए बच्चा जरूर घर पर एक बार पढ़ा कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए घर पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिख लिया और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया सब कुछ। देखिए इसमें
इसमें मुख्य सामग्री यानी कि पत्र से जुड़ी हुई मुख्य सामग्री अर्थात जो भी समाचार होता है, ठीक है, अर्थात समाचार। और देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, कुशलक्षेम आदि होता है, ठीक है, आदि होता है। अब यहाँ पर विषय लिख दिया और उसके बाद आप फिर पत्र को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पत्र लिखना शुरू करेंगे। अगर आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं पिछले 4 दिन से मेरी तबीयत जो है खराब है और मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है और इस कारण से मैं अगले 2 दिन और विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। तो आप लिखेंगे, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस तरह से आप एक फॉर्मल लेटर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो जैसे आपने यहाँ पर कुशल सेम पूछी, तो उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि पूज्य पिताजी, आज पत्र लिखने का रीजन ये है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आप लिखेंगे कि मुझे थोड़े अपनी बुक्स खरीदनी है जिसके लिए मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए और मुझे वो पैसे भिजवाने की आप कृपा करें, और ताकि मैं पढ़ाई में उन बुक्स को पढ़कर पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी आप रीजन, जिस चीज के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, वो पूरा आप फिर उसके बाद लिखेंगे, यानी कि आप पत्र को उसके नीचे से आप लिखेंगे। अब इसके बाद आता है पत्र की समाप्ति, ठीक है, उसके बाद आता है पत्र की समाप्ति। अब इसके बाद आप अपना पूरा पत्र लिखेंगे, पूरा लेटर लिखेंगे, जो जो बातें आपने लिखनी है, ठीक है। एक बार हैंड रेज करेंगे जिन बच्चों ने पत्र लिखा है, कभी ना कभी तो पत्र लिखा होगा ना, स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा होगा। यस, जीआईसी गदरपुर, काफी देर से बच्चे हैंड रेज भी कर रहे हैं यहाँ पर। मैम अगर हम कहीं किराए पर रह रहे हैं, अगर वहाँ पानी नहीं आता है तो हम नगर निगम को पत्र कैसे लिखेंगे? यस, वही बच्चे, अभी आपको सारी चीजें आगे क्लियर हो रही हैं। और 1 मिनट आप मुझे ये बताइए कि ये जो नगर निगम को हम पत्र लिखते हैं, ये आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है या अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत? औपचारिक। वेरी गुड। नगर निगम को यानी कि किसी भी कार्यालय को जब हम पत्र लिखते हैं तो ये हम लिखते हैं आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आप अभी फिलहाल ये जो पत्र के अंग हम बता रहे हैं इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम यही सारे प्रारूप यहाँ पर बताने वाले हैं कि किस तरह से अगर हमारे कॉलोनी में, हमारे घर, देखिए स्पेशल आप अपने घर के लिए नहीं लिख सकते हैं, अगर आपकी पूरी कॉलोनी में अगर पानी की समस्या है, अगर आपके पूरे एरिया में अगर पानी की समस्या है, तो आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पर बताऊंगी। और आपने कभी अपने विद्यालय में पत्र लिखा है? यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्लास 6 के बच्चे हैं आप? नो मैम, 7। तो आज आप नोट डाउन कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्योंकि पत्र लेखन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर सेम रहता है सभी क्लासेस में। क्या आप नोट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफी देर से कि आप लोग बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ नोट डाउन किया है जो कुछ मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया? यस मैम, थोड़ा लिखा है। यस। तो क्या होते हैं औपचारिक पत्र, क्या होते हैं अनौपचारिक पत्र? एक लाइन में बताइए फटाफट। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम कार्यालय को लिखते हैं या किसी और कार्यालय को लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम परिवार संबंधित को लिखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनसे हमारा कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, यानी कि इसके हमने 3 टाइप्स यहाँ पर बताए थे, कार्यालयीय पत्र, व्यवसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो कभी आपने प्रार्थना पत्र लिखा है अपने प्रधानाचार्य जी को? यस मैम। कभी भी छुट्टी के लिए? तो किस तरह से लिखते हैं, जरा सा आप बताइए फॉर्मेट, किस तरह से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अभी यहाँ पर मैंने सारे अंग आपको बता दिए हैं लगभग, कैसे लिखते हैं अभी अभी भी मैंने यहाँ पर क्लियर। यस यस, बोलिए। मैम पहले हम लिखेंगे सेवा में। यस।
वो सेवा में, और फिर स्कूल का नाम डालेंगे, प्रधानाचार्य लिखेंगे, प्रधानाचार्य सभी प्रधानाचार्य गदरपुर उधम सिंह नगर स्कूल का नाम डालेंगे और फिर आगे से राइटिंग शुरू करेंगे। यस, सभी यस, ने निवेदन वेरी इस गुड, प्रकार वेरी गुड। है कि मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार आने के कारण मैं स्कूल में अनुपस्थित रहूंगा। कृपया मुझे कुछ 2-3 दिनों की अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यस, गुड, वेरी गुड। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और आपके बगल में जो बच्चा बैठा है उसने बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया है कि किस तरह से हम नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखेंगे कि जब हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और साथ ही देखिए, बहुत सारे पत्र होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स में। जैसे आपके एरिया में मलेरिया फैल गया है, गंदगी बहुत ज्यादा है, तब भी आप नगर निगम में आप फोन करेंगे। देखिए, आपके अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप जल निगम में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम उनका है, जल निगम वालों का है। आपके एरिया में साफ सफाई नहीं है तो आप नगर निगम को फोन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये क्लियर होंगी आपकी यहाँ पर। बिल्कुल भी आप इस तरह का मन में ना रखें, लेकिन जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसे नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि बच्चे नोट डाउन नहीं करते हैं और नेक्स्ट सेशन में अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो वो बता नहीं पाते हैं। तो चलिए, हमने नंबर 4 पॉइंट तक यहाँ पर लिख लिए थे। नंबर 5 हमारा है समाप्ति। अब हम पत्र की समाप्ति कैसे करते हैं। ठीक है, पत्र की समाप्ति कैसे की जाती है। तो देखिए, जब हमारा पूरा लेटर जो है खत्म हो जाता है, यानी कि हमने सब कुछ लिख दिया, जैसे अभी बच्चे ने बताया कि मुझे कल रात से बुखार है जिस कारण मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, यानी कि मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो उसके बाद आप इसको जब कंप्लीट करते हैं अपनी बात को, उसके बाद समाप्ति में आप क्या लिखते हैं। पत्र के विषय की समाप्ति में नोट डाउन करेंगे, पत्र के विषय की समाप्ति में या समाप्ति के बाद आप जब एक तरह से जब आपका पत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद के बाद कुछ शब्द, अब वो शब्द क्या होते हैं। कुछ शब्द या वाक्य लिखते हैं। कुछ शब्द या वाक्य लिखते हैं, जैसे धन्यवाद। ठीक है, जैसे धन्यवाद, आदि। तो आप जब पत्र समाप्त होता है तो आप क्या लिखते हैं, वहां पर धन्यवाद लिखते हैं। ठीक है, नीचे। उसके बाद आप लास्ट में जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका निवेदन शब्द। ये नोट डाउन की है आपने लाइन कि पत्र के विषय की समाप्ति के बाद कुछ शब्द या वाक्य लिखते हैं, जैसे धन्यवाद आदि। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निवेदन शब्द। निवेदन शब्द यानी कि आप क्या लिखेंगे, आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका निवेदन शब्द भी आएगा। जैसे आपने कहा कि जब आप प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं तब आप क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर्मल लेटर्स में अलग होता है, यानी कि औपचारिक पत्रों में अलग होता है, अनौपचारिक पत्रों में अलग होता है। पिताजी को लिखेंगे तब अलग होगा, मित्र को लिखेंगे तब अलग होगा। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको करवाऊंगी और साथ ही मैं आपको फॉर्मेट भी यहाँ पर दूंगी कि किस तरह से आपको एक पत्र लिखना है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी आज पढ़ा है उसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।